नमस्कार, मैं किशोर कुमार गुर्जर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विषय, आप सभी का प्रयास के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वर्ण विचार चल रहा है, उसमें भाग 4 लेकर आए हैं और उसमें आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने स्वर का जो टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9, 13, 21 और 22 प्राप्त हुई थी। उसके बाद में हमने देखा कि जो व्यंजन वर्ण है संस्कृत व्याकरण में, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 थी। इन 33 को हम 3 भागों में बांटा, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मय। और उसके बाद में क्या, व्यंजन वर्णों को विभाजन के जो हमें 2 आधार प्राप्त होते हैं, और वो आधार कौन कौन से होते हैं? एक तो उच्चारण स्थान का आधार और दूसरा प्रयत्न का आधार। तो हमने उच्चारण स्थान हमने पूरे कर लिए। आज जो दूसरा जो आधार है वो है प्रयत्न का आधार, और ये प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो इन देखिए, जो आभ्यंतर प्रयत्न है इनकी कुल संख्या कितनी है, बाह्य प्रयत्न है इनकी कुल संख्या कितनी होती है। अलग अलग विद्वान के अनुसार संस्कृत व्याकरण में बाह्य प्रयत्नों की संख्या अलग अलग मानी गई है, और अलग अलग ही क्या है, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या अलग अलग मानी गई है। तो कौन से वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, कौन से वर्णों का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, इत्यादि बातों को लेकर हम आज यहाँ पर इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्या है कि जो लास्ट ईयर जो प्रश्न आए हैं या फिर संभावित जो प्रश्न है उनका भी हमने साथ लेकर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं जो हमारा जो टॉपिक है उसके आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न से। तो देखिए, जो हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो व्यंजन वर्ण का चल रहा है कि संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को 2 आधार पर विभाजित किया जाता है। और पहला आधार कौन सा है? एक तो उच्चारण स्थान का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, और दूसरा जो आधार है वो हमें प्रयत्न का आधार, ये प्राप्त होता है, प्रयत्न का आधार। अब ये देखिए, ये जो प्रयत्न है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा जो प्रयत्न है वो प्राप्त होता है हमें बाह्य प्रयत्न। अब देखिए, जो आभ्यंतर प्रयत्न है इनकी संख्या 5 होती है, 5 विकल्प में नहीं है, तब हम इनका 4 उत्तर करेंगे। और ये जो बाह्य प्रयत्न है इनकी कुल संख्या 11 होगी, 11 विकल्प में नहीं है तो हम 8 करेंगे। अब देखिए, ये जो उच्चारण स्थान का जो हमारा है ये टॉपिक है, ये पहले लास्ट क्लास में हमने कर लिया है। आज हमारा जो मूल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रयत्न का आधार, कि प्रयत्न 2 प्रकार का है, एक तो है आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। तो देखो, लास्ट जो रीट भर्ती परीक्षा लगी है उसमें लेवल फर्स्ट में ये प्रश्न, अगला प्रश्न कर चुका है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, और लेवल 2 में ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, लेवल 2 में ये प्रश्न आया और लेवल फर्स्ट में ये प्रश्न आया है। तो अब की बार जो रीट जो भर्ती लगेगी इनके अंदर से प्रश्न हो सकता है कि कौन से वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, कि स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, व्यंजन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, या फिर देखिए ये जो बाह्य प्रयत्न है ये किन किन वर्णों का होता है, किन किन वर्णों का बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, इत्यादि बातों को लेकर हम यहाँ पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, जो पहला जो हमारा टॉपिक है आभ्यंतर प्रयत्न। तो देखिए, ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है संस्कृत व्याकरण में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है। तो हमारा जो टॉपिक है वह है प्रयत्न, और ये प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। इसको प्रयत्न बोल दो या फिर यत्न बोल दो, और इन ये 2 प्रकार का है। एक तो आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अब देखिए, ये जो अभ्यंतर प्रयत्न है इनकी संख्या 5, मूलतः हम 5 करेंगे, 5 नहीं है तो 4। और ये जो बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या 11, 11 नहीं है तो 8 करेंगे। अब देखिए, ये जो अभ्यंतर प्रयत्न है ये 5 कौन कौन से हैं? इनमें हमें पहला प्राप्त होता है स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, तीसरा ईश दीव्रत, ईश दीव्रत अभ्यंतर प्रयत्न, चौथा विवृत
अभ्यंतर पर्यतन, और पांचवा जो पर्यतन है वो हमें प्राप्त होता है संवृत्त। इस प्रकार से ये 5 अभ्यंतर पर्यतन होते हैं, स्पृष्ट, ईशित स्पृष्ट, ईश द्विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त। उसके बाद में देखो ये 11 जो पर्यतन है वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं कि विवार, विवार, संवार, विवार, संवार, संवास, नाद, घोष, अघोष, घोष, अघोष, अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, उदाद, अनुदात, उदात, अनुदात और संवृत्त। इस प्रकार से हमें 11 ये बाह्य पर्यतन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? विवार, संवास, संवार, संवास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और संवृत्त। तो 3, 3, 6, 6, 2, 8, 3, 11। इस प्रकार से हमें 11 ये बाह्य प्रयत्न प्राप्त होंगे। अब देखिए अभ्यंतर प्रयत्न है, तो देखिए पहले देखते हैं कि ये प्रयत्न किसे कहते हैं। कि ये जो प्रयत्न क्या है कि हमारे मुख में 8 उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थानों की संख्या में 8 प्राप्त होती है। इनमें कुछ तो अंदर वाले हैं और कुछ बाहर वाले हैं। तो हमारे मुख में 8 जो उच्चारण स्थान होते हैं उनके द्वारा जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह में जो उच्चारण स्थान है कुछ अंदर वाले और कुछ बाहर वाले हैं, वो दोनों जब क्रियाशील होते हैं तो उन दोनों का सामूहिक नाम ही क्या है? प्रयत्न है। और ये प्रयत्न क्या है? अभ्यंतर। और दूसरा बाह्य। अभ्यंतर का तो है कि मुख के जो अंदर जो उच्चारण स्थान है उन जब ये किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुख के जब आंतरिक जो उच्चारण स्थान जब सक्रिय रहते हैं तब इनका नाम क्या पड़ जाता है? अभ्यंतर प्रयत्न। इस अभ्यंतर को ही हम आंतरिक प्रयत्न भी कह सकते हैं। अभ्यंतर कर दो या फिर आंतरिक प्रयत्न कर दो। अब जब यहाँ पर देखिए ये जो बाह्य प्रयत्न क्या है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख के जो बाहरी जो उच्चारण स्थान है जैसे होठ है, नासिका है, ये जब सक्रिय रहते हैं या फिर हमारी मुख जब अलग अलग स्थिति को प्राप्त होता है तो वह प्रयत्न कौन सा कहलाता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इस प्रकार ये बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 और 11 नहीं है तो 8। अब देखिए ये जो 5 अभ्यंतर प्रयत्न है इनमें पहला है स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा ईशित स्पृष्ट, तीसरा ईश द्विवृत्त और चौथा विवृत्त। ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न हैं। इनके लिए पाणिनि के सूत्र भी निर्माण किए हैं। तो सूत्र महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ पर देखिए हम एक एक अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे कि कौन से वर्ण का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक एक करके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत करते हैं। पहला जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमें कौन सा? स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न प्राप्त होता है। तो हमारा जो पहला प्रयत्न है स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न। अब देखिए ये जो स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है इसके अलग अलग नाम भी प्राप्त होते हैं। ये जो स्पृष्ट है इसको हम स्पर्श भी कह सकते हैं। परीक्षा में कोई सा भी नाम आ सकता है, स्पृष्ट बोल दो या स्पर्श बोल दो, या फिर इनको हम कादेय भी कह सकते हैं, या फिर इनको उदित भी कह सकते हैं, या फिर इनको वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। तो देखिए परीक्षा में कोई सा भी नाम आ सकता है कि वर्गीय व्यंजन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, तो हम कौन सा करेंगे? स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न। फिर देखिए पाणिनि ने क्या है इनके लिए सूत्र बनाए हैं। तो स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न के लिए सूत्र कौन सा बनाया है कि स्पृष्टम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये सूत्र बनाया है। ये महत्वपूर्ण है, ये सूत्र याद ही करना पड़ेगा कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम कि जो स्पर्श जो वर्ण है इनकी संख्या में 25 प्राप्त होती है। कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण होंगे उन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाएगा? स्पृष्ट माना जाएगा। स्पृष्ट को हम क्या कहेंगे? स्पर्श कहेंगे, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कादेय कहते हैं, या इनको हम उदित भी कहते हैं, या फिर इनको वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। तो अब देखिए ये सूत्र क्या परीक्षा में क्या है कि कई बार सूत्र का अंश पूछ लेता है
कि कई बार क्या है कि ये देखकर ये पूछ लेता है या फिर ये देखकर ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें ये सूत्र तो विशेष रूप से याद करना ही पड़ेगा। और सूत्र कौन सा है? स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ये सूत्र क्या कर रहा है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुख से श्वास वायु क्या करेगी, हमारे मुख के आंतरिक जितने भी उच्चारण स्थान हैं उनको स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? स्पृष्ट पड़ गया। और स्पृष्ट को हम क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कैसे लेकर मैं तक जितने भी वर्ण होते हैं उनको हम क्या करते हैं? स्पर्श वर्ण करते हैं। तो अब देखिए स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम कि जो स्पर्श वर्ण है उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या नाम पड़ता है? स्पृष्ट पड़ता है। और वो कौन से हैं? कैसे लेकर मैं तक। अब देखिए परीक्षा में क्या है, कई बार प्रश्न पूछ लेता है जैसे चैक का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो चैक का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? हमेशा स्पृष्ट होगा। या फिर छह का पूछ ले, या फिर पै का पूछ ले, या फिर फै का पूछ ले, किसी भी इन 25 वर्णों में किसी भी वर्ण का जब अभ्यंतर प्रयत्न पूछ रहा है तो वह अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा कौन सा होता है? स्पृष्ट ही होता है। अब देखिए इसके लिए इस तरह से प्रश्न भी पूछा गया है कि यत्नो कतिधा, यत्न कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है कि यत्न कितने प्रकार के हैं। तो यत्नो द्विधा, पंचदा, षटदा या को अपीन है। तो यहाँ पर देखिए यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अभ्यंतर प्रयत्न या फिर बाह्य प्रयत्न। अब देखिए जो हमने सूत्र पढ़ा है उस सूत्र से देखो इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं कि खालिस्तानम प्रयत्नम स्पर्शानाम, कि यहाँ पर देखिए ये सूत्र का अंश पूछ रहा है और सूत्र में जो शब्द होगा वो निश्चित आपको यहाँ रखना पड़ेगा कि खालिस्तान प्रयत्नम स्पर्शानाम, कि किन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श होता है या फिर स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न जो नाम प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है सूत्र विशेष में। तो यहाँ पर देखिए ईशित स्पृष्टम, ईश दिव्रतम, विवृतम या स्पृष्टम। तो यहाँ पर देखिए सूत्र शब्द कौन सा प्राप्त हो रहा है? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, कि जो स्पर्श जो वर्ण है उन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखो ये प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा जो हमें प्रयत्न प्राप्त होता है और वो प्राप्त हो रहा है ईषत स्पृष्ट। दूसरा जो प्रयत्न है वो है ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न। अब देखिए ईषत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, थोड़ा सा इस शब्द पर हम चर्चा करते हैं कि ये इसमें 2 शब्द हैं, एक तो ईषत और दूसरा स्पृष्ट। ईषत और स्पृष्ट के योग से क्या बना है? ईषत स्पृष्ट बना है। अब देखिए ये जो ईषत जो शब्द है इसका अर्थ होता है थोड़ा, और यहाँ पर देखिए इस स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। क्या थोड़ा और क्या स्पर्श करना? तो इसके देखो हमें जो परिभाषा जो प्राप्त होती है वो हमें क्या प्राप्त होती है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु क्या करेगी कि हमारे मुख के जो आंतरिक जो उच्चारण स्थान है उनको थोड़ा कम स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? ईषत स्पृष्ट पड़ गया। ईषत का थोड़ा स्पर्श करना। अब देखिए पाणिनि ने इसके लिए भी सूत्र बनाया है, और सूत्र क्या बनाया है कि ईषत, यहाँ पर देखिए सूत्र जो काम में हम काम में लेंगे और वो कौन सा है? ईषत स्पृष्टम, ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थानाम, ये सूत्र है। ये भी याद करना पड़ेगा कि ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, कि जो अंतस्थ जो वर्ण है उन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा क्या होता है? ईषत स्पर्श होता है। जैसे हम य व र ल इस तरह से उच्चारण करते हैं, इनका उच्चारण ये थोड़ी करते हैं य व र ल, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हम क्या श्वास हुई हमारे मुख से थोड़ी कम स्पर्श करके थोड़ी कम साइलेंट कम ध्वनि लेकर मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? ईषत स्पृष्ट हो गया। और सूत्र कौन सा है? ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम। अब देखिए इस अंतस्थ जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है? हमें 4 प्राप्त होती है। और वो कौन कौन से हैं? य व र और ल, य व और र और ल, ये 4 जो अभ्यंतर प्रयत्न है
वो किन का होता है, अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, इससे स्पष्ट होता है। फिर देखिए दूसरा जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमें कौन सा प्राप्त होता है, ईश दीव्रत, ईश दीव्रत अभ्यंतर पर्यतन, अभ्यंतर पर्यतन। अगला जो सूत्र है वो हमें ये प्राप्त होता है, अगला जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमें क्या प्राप्त होता है, ईश दीव्रत अभ्यंतर प्रयत्न। अब देखिए यहाँ पर भी ये जो शब्द है ये हमें दो शब्दों से मिलकर बना होता है कि एक तो ईशत और एक द्विव्रत, दीव्रत। अब देखिए इसके सूत्र के जो शब्द है उस शब्द में इस वर्ण प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ा हम शब्द की व्याख्या करेंगे तो देखिए ईशत का अर्थ होता है थोड़ा, और द्विव्रत का अर्थ होता है दो बार, द्वि का अर्थ होता है दो, और व्रत का अर्थ होता है यहाँ पर आवृत या आवृत्ति, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुख से सवास्वय क्या करेगी, दो बार आवृत्ति के साथ मुख से सीधी बाहर निकलती है, तो वे वर्ण कौन से होते हैं, ईश दीव्रत वर्ण होते हैं। तो कौन से वर्णों का उच्चारण करेंगे, तब हमारे मुंह से सवास्वय क्या करेगी, दो बार आवृत्ति करेगी, और वो कौन कौन से हैं, जो उष्म जो वर्ण है उनका उच्चारण करेंगे तो सवास्वय हमारे मुख से दो बार आवृत्ति करेगी, जैसे श, 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 श और ख। इसलिए इन दो बार आवृत्ति करने पर इन वर्णों को हम क्या कर देते हैं, ईश दीव्रत वर्ण कह देते हैं। लेकिन देखिए इनके लिए भी पाणिनि ने क्या सूत्र बनाया है, तो यहाँ पर भी देखिए ये महत्वपूर्ण, ये सूत्र ही है, सूत्र से ही प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र जो पूछा गया है, बताया गया है पाणिनि के द्वारा, और वो सूत्र कौन सा है, ईश दीव्रतम, ईश दीव्रतम उष्माणय, उष्माणय, ईश दीव्रतम उष्माणय, ये सूत्र है। सूत्र खूब याद करना पड़ेगा कि ईश दीव्रतम उष्माणय। ये सूत्र क्या कर रहा है कि ईश दीव्रत जो वर्ण है, जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो किन का होता है, हमेशा उष्म वर्णों का होता है। और उष्म वर्ण हमें कौन कौन से प्राप्त होते हैं, जो सल जो प्रत्यार है उसमें जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, उष्म वर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से हैं, श, श, स और ख। इनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। और ईश दीव्रत किन का होता है, उष्म वर्णों का ही होता है। और उष्म वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर सवास्वय क्या करेगी, 2 बार आवृत्ति करेगी और मुंह में घर्षण के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इनको वर्णों को हम क्या बोल देते हैं, उष्म वर्ण कर देते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 4 होती है। अब देखिए इनसे प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है, ये देखना। देखिए ध वर्ण से अभ्यंतर प्रयत्न है, ध वर्ण से अभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, कि ध का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है। तो ध का यहाँ पर देखिए, ध कौन से वर्णों में आता है, स्पर्श वर्णों में आता है, इसलिए ध का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, स्पृष्ट वर्ण होगा। फिर देखिए ईश दीव्रतम खाली स्थानम, कि इस खाली स्थान में कौन सा वर्ण आएगा, ये सूत्र पूछ लिया। तो ईश दीव्रतम उष्माणाम सवर्णाम अंतस्थानाम या ईशित स्पृष्टानाम, तो ईश दीव्रतम उष्माणाम, इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। तो देखो सूत्र हमें हूबहू जैसा प्राप्त होता है, वैसा का वैसा ही याद करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए अगला जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमें कौन सा प्राप्त होता है, विवृत प्राप्त होता है, विवृत। और विवृत किन का होता है, विवृत अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। अब देखिए इसके लिए सूत्र बनाया पाणिनि ने, और सूत्र क्या है, विवृतम, विवृतम सवर्णाम। ये सूत्र क्या कर रहा है कि जितने भी स्वर हैं उन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न, स्वरों का नाम क्या पड़ जाता है, विवृत पड़ जाता है। जितने भी स्वर हैं 9, 13, 21 और 22, उन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न में इनका नाम क्या हो जाता है, केवल विवृत हो जाता है। तो सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा विवृत होता है, चाहे वो चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो या फिर प्लुत हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परीक्षा में किसी भी स्वर का पूछे, यदि स्वर की बात की जाए और उसका अभ्यंतर प्रयत्न पूछ रहा है तो हमेशा अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र कौन सा है, विवृतम स्वराणाम, कि सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा क्या होता है, विवृत ही होता है। यहाँ पर व्यंजन वर्ण प्राप्त नहीं होंगे। तो जितने भी स्वर हैं 9, 13, 21 और 22, उन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा विवृत ही होता है। फिर देखिए अगला जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमें कौन सा प्राप्त होता है, संवृत प्राप्त होता है। संवृत अभ्यंतर प्रयत्न ये सबसे महत्वपूर्ण है, संवृत अभ्यंतर प्रयत्न। इसके बारे में देखना कि ये जो संवृत अभ्यंतर प्रयत्न है ये केवल ए का ही होता है, आ का नहीं होता कभी भी। केवल ये जो संवृत अभ्यंतर प्रयत्न है केवल ए स्वर का ही होगा। यदि परीक्षा में प्रश्न कर रहा है कि आ का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमेशा विवृत ही होगा, लेकिन देखिए ए है, ए का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमेशा क्या होगा, संवृत होगा। लेकिन देखिए इसमें दो दशा प्राप्त होगी, इसमें हमें दो कंडीशन प्राप्त होगी कि किस कंडीशन में तो ये संवृत होता है और किस कंडीशन में ये विवृत होता है। तो इसमें यहाँ पर देखो संवृत जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसमें हमें दो दशा प्राप्त होती है, और एक दशा का नाम प्रयोग दशा, दूसरी दशा प्रक्रिया दशा। तो अब देखिए केवल देखिए दोबारा सुनिएगा कि जो ए है, ए का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमेशा संवृत ही होगा, आ का नहीं होगा, प्लुत का भी नहीं होगा। तो ए का हमें अभ्यंतर प्रयत्न पूछा है तो विवृत और संवृत में हम पहले प्राथमिकता देंगे, संवृत को देंगे। अब देखिए इसमें दो दशा प्राप्त होगी, कि इसमें हमें दो दशा प्राप्त होगी, और वो दशा कौन सी है, एक तो प्रयोग दशा, प्रयोग दशा, और दूसरी जो दशा है वो प्राप्त होती है हमें प्रक्रिया दशा। प्रयोग दशा, दूसरी प्रक्रिया दशा। अब देखिए ये प्रयोग दशा क्या है, कि प्रयोग दशा का अर्थ होता है कि यदि कोई शब्द दे रखा है, कोई भी शब्द हो, चाहे वो पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसकलिंग का हो, कोई भी शब्द हो और उसके अंत में ए आ रहा हो, कोई भी शब्द हो और उसके अंत में यदि ए आ रहा हो, और जो ए है वहाँ पर वो ए हमेशा क्या होगा, संवृत होगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द दे दिया, राम शब्द दे दिया, तो राम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी शब्द है, यहाँ पर जो ए है वो हमेशा हम क्या प्राप्त करेंगे, संवृत ही होगा। ये कौन सी दशा कहलाएगी, प्रयोग दशा कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि यदि कोई शब्द दे रखा है और उसका वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा है तो उस शब्द के अंत में जो ए है वो हमेशा ए क्या होगा, हमेशा संवृत होगा, कोई सा भी हो। जैसे कोई शब्द दे दिया, 10 शब्द दे दिया और 10 शब्द के अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पर जो ए है ये ए यहाँ पर कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न प्राप्त होगा, संवृत प्राप्त होगा। प्रक्रिया दशा का अर्थ होता है संधि कार्य, संधि में, संधि शब्द में यदि कोई संधि विच्छेद दे रखा है और उसमें क्या है, दोनों तरफ यदि ए प्राप्त हो रहे हों तो यहाँ पर जो ए होगा वो हमेशा विवृत होगा। तो प्रक्रिया दशा में जो ए है वो हमेशा कौन सा होगा, विवृत होगा, और प्रयोग दशा में जो ए है वो हमेशा यहाँ पर कौन सा होगा, संवृत होगा। तो प्रयोग दशा में तो जो ए है वो हमेशा संवृत होता है और प्रक्रिया दशा में हमेशा कौन सा होता है, विवृत होता है। संधि कार्य में कैसे, जैसे मान लीजिए एक शब्द है रामधन अवतार, रामधन अवतार। तो अब देखिए दो शब्द है राम और अवतार, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द दे रखा है राम, इसका अंतिम वर्ण हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है, और दूसरा वर्ण हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है। तो ए जोड़ ए बराबर हम दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि के तहत हमें क्या प्राप्त हो जाता है, आ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ अपने देखिए पहला जो यहाँ राम जो शब्द है इस नियम के तहत यहाँ पर ए क्या होना चाहिए था, संवृत होना चाहिए था। लेकिन इस दुविधा से बचने के लिए पाणिनि ने क्या लिखा है, एक यहाँ पर देखिए जो ए प्लस ए बराबर क्या होता है, आ होता है, क्योंकि यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। संधि का नाम है सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। क्योंकि पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम, कि जिन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान
समान होता है उन वर्णों की हमेशा कौन से संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात यहाँ पर ए का अभ्यंतर प्रयत्न क्या प्राप्त हो रहा है, विवृत प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर भी ये क्या प्राप्त हो रहा है, विवृत प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ए जोड़ ए बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो ए प्लस ए धन ए बराबर हम आई नहीं करते कभी भी। क्यों? क्योंकि ए और आई की कभी भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ए धन ए बराबर आई नहीं होता है यहाँ पर। तो देखिए सीधा प्रश्न कर रहा है अगला कि प्रयोग दशा में जो ए है वो कौन सा होता है, संवृत होता है या विवृत होता है। तो प्रयोग दशा में तो हमेशा ए है वो कौन सा होता है, हमेशा संवृत होता है। और प्रयोग दशा का अर्थ हमने क्या देखा, यदि कोई शब्द दे रखा है और किसी वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहा है, या फिर कोई शब्द दे रखा है और उस शब्द के अंत में यदि ए आ रहा है तो वह ए हमेशा संवृत ही होगा। जैसे मान लीजिए किसी शब्द के अंत में ए के अलावा अन्य कोई स्वर होगा तो वहाँ पर हम सीधा हम जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हम कौन सा कर लेंगे, विवृत कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नदी शब्द है और इस शब्द के अंत में ई आ रहा है तो यहाँ पर जो ई है ये हमेशा क्या माना जाता है, विवृत ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात रही मुख्य रूप से ए की, तो कोई भी शब्द हो और उसके अंत में ए आ रहा हो तो वह ए हमेशा क्या होगा, संवृत ही होगा। और यदि संधि विच्छेद कार्य में दोनों तरफ ए आ रहा हो, यदि कोई संधि विच्छेद दे रखा है और उसके दोनों तरफ ए आ रहा हो तो वहाँ पर जो प्रथम जो ए है वो वहाँ पर ए संवृत न मानकर हम क्या मानेंगे, विवृत मानेंगे। इसलिए वह दशा हमें कौन सी प्राप्त होगी, प्रक्रिया दशा प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये प्रयोग दशा और प्रक्रिया दो दशा प्राप्त होती है। तो संवृत जो अभ्यंतर प्रयत्न वो हमेशा किसका होता है, ए का ही होता है, आ का नहीं होता। इस प्रकार से ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न प्राप्त होते हैं। लेकिन देखिए अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या में 4 भी प्राप्त होती है। अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 भी प्राप्त होती है। तो ये 4 किसके अनुसार है, एक ग्रंथ का नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ का नाम है। और इसका जो लेखक है, इसका जो ग्रंथकार है वो कौन सा है, भट्टोजी दीक्षित। इसने एक ग्रंथ लिखा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इसने अपने ग्रंथ में जो अभ्यंतर प्रयत्न है इनकी संख्या कितनी बताई, उसने 4 ही बताई है। तो अब देखिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं शब्द से, व्याकरण से। एक तो होता है वैयाकरण और एक होता है व्याकरण। दोनों में अंतर क्या है, एक तो वैयाकरण शब्द है और एक क्या है, व्याकरण है। देखिए दोनों में यहाँ पर वैयाकरण लिखा हुआ है और यहाँ पर व्याकरण लिखा है। दोनों में अंतर क्या है कि ये जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है कि जो व्याकरण को पढ़ता है, जो व्याकरण को जानता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वैयाकरणीय कहते हैं, वैयाकरणीय। और भाषा के जो नियम जिस शास्त्र में लिपिबद्ध होते हैं उस शास्त्र को हम कौन सा शास्त्र कहेंगे, व्याकरण शास्त्र कहेंगे। तो यहाँ पर तो देखिए भाषा के नियम रहते हैं, जिस शास्त्र में रहते हैं तो वह शास्त्र कौन सा है, व्याकरण शास्त्र। लेकिन जो व्याकरण को जानता है या जो व्याकरण को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, वैयाकरणीय कहते हैं। तो देखिए भट्टोजी दीक्षित नाम का एक विद्वान था और उसने एक ग्रंथ लिखा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और उसने अपने ग्रंथ में जो अभ्यंतर प्रयत्न है उनकी संख्या में कितनी प्राप्त की, 4 प्राप्त की। इन्होंने एक अभ्यंतर प्रयत्न स्वीकार नहीं किया। तो देखिए पहले तो हम 5 अभ्यंतर प्रयत्न लिखेंगे। 5 अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, एक तो होता है स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा ईषत् स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, तीसरा ईश दीवृत अभ्यंतर प्रयत्न, चौथा विवृत, और 5वां जो अभ्यंतर प्रयत्न हमें कौन सा प्राप्त होता है, संवृत प्राप्त होता है। ये तो 5 अभ्यंतर प्रयत्न है। लेकिन भट्टोजी दीक्षित में एक का अभ्यंतर प्रयत्न स्वीकार नहीं किया और वो कौन से हैं, ईश दीवृत। जो उष्म जो वर्ण है श और है, इनका अभ्यंतर प्रयत्न अलग से स्वीकार नहीं किया है।
इन्होंने क्या कहा कि जो ऊष्म जो वर्ण है इनका अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा क्या होता है, इन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा विवृत ही होता है, इनका अलग से अभ्यंतर प्रयत्न स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इसके अनुसार जो अभ्यंतर प्रयत्न है उन अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होगी। और वो 4 कौन कौन से हैं, एक तो स्पृष्ट, दूसरा ईषित स्पृष्ट, तीसरा उसने इन दोनों को सम्मिलित रूप में माना और वो कौन सा प्राप्त हुआ, विवृत प्राप्त हुआ। और तीसरा उसने क्या बताया, विवृत, और चौथा क्या बता दिया उसने, संवृत प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का जो लेखक है भट्टोजी दीक्षित, उसके अनुसार जो अभ्यंतर प्रयत्न है उनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। और इन्होंने कौन सा स्वीकार नहीं किया, इन्होंने ऊष्म जो वर्ण है उनका अभ्यंतर प्रयत्न अलग से स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि जो ऊष्म जो वर्ण है उनका भी अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा विवृत ही होता है। तो उसने स्वरों में ये 4 जोड़ दिए थे। इस प्रकार इसके अनुसार ये 4 अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, ईषित स्पृष्ट, विवृत और संवृत प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो 5 जो अभ्यंतर प्रयत्न है ये किसके अनुसार हैं, तो देखो परीक्षा में सीधा क्वेश्चन कर रहा है अगला कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी अनुसारम अभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, तब तो हम 4 करेंगे। उसके अलावा किसी भी ग्रंथ का नाम ले, किसी भी ग्रंथ का नाम ले या किसी भी लेखक का नाम ले और अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या पूछ रहा है तो हमेशा अभ्यंतर प्रयत्न कितने करेंगे, 5 ही करेंगे। पर्टिकुलर हमें जो 4 किसके अनुसार प्राप्त होते हैं, केवल व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का जो लेखक है भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। अब देखिए ये जो भट्टोजी दीक्षित 5 जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इसका जो लेखक है वो है वरदराज आचार्य, वरदराज आचार्य। इसने एक ग्रंथ लिखा था लघु सिद्धांत कौमुदी। इसने अपने इस ग्रंथ में जो अभ्यंतर प्रयत्न है इनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है कि 5 अभ्यंतर प्रयत्नों का उल्लेख किया है। तो अब देखिए जो सेकंड ग्रेड संस्कृत की जो थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उन तीनों लेवल में हमेशा लघु सिद्धांत कौमुदी ही मान्य होती है। अर्थात इसमें जो अभ्यंतर प्रयत्न दिए गए हैं वो ही सही माने जाते हैं। तो 5 और 4 में से इसलिए हम पहले विकल्प कौन सा करते हैं, 5 ही करते हैं। और सीधा पर्टिकुलर किताब का नाम दे रहा है या जैसे किसी ग्रंथ का नाम दे रहा है या फिर किसी ग्रंथकार का नाम दे रहा है, जैसे भट्टोजी दीक्षित का नाम दे रहा है तो उत्तर हम कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे। और उसका नाम नहीं दे रहा है, सीधा कर रहा है तो हम कितने करेंगे, 5 करेंगे। देखिए मान लीजिए प्रश्न देखिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न देखिए, ए स्वरस्य से अभ्यंतर प्रयत्न अस्ति कि ए का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। तो हमने ए का देखा विवृत या संवृत या स्पृष्टम या ईषित स्पृष्टम। तो ए का अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा क्या होता है, यदि मान लीजिए प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा नहीं दे रहा है तब हम कौन से दे करेंगे, यदि प्रयोग दशा दे रहा है तो हम संवृत करेंगे, प्रक्रिया दशा दे रहा है तो हम विवृत करेंगे। तो इस तरह से हमेशा ए का अभ्यंतर प्रयत्न हमेशा विवृत ही करना है। ये तो कब होता है, केवल नाम दे रहा है प्रयोग दशा या फिर अगला सीधा दे रहा है प्रक्रिया दशा, तब हम करेंगे। तो प्रक्रिया दशा में तो हमें ये क्या प्राप्त होता है, विवृत प्राप्त होता है। और प्रयोग दशा में हमेशा क्या प्राप्त होता है, प्रयोग दशा में तो ये संवृत होता है और प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। तो ये नाम देकर यदि प्रश्न कर रहा है तब तो हम संवृत करेंगे, अन्यथा विवृत और संवृत में हम पहला विकल्प कौन सा करेंगे, विवृत ही करेंगे। फिर देखिए इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी अनुसारम अभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 4, 5, 8 या 11। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या में कितनी प्राप्त हो रही है, 4 प्राप्त हो रही है। और ये लेखक कौन है इसका, भट्टोजी दीक्षित। इस प्रकार से ये हमारा अभ्यंतर प्रयत्न जो टॉपिक चल रहा है यहाँ से पूरा है। अगली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे बाह्य प्रयत्नों की संख्या, और बाह्य प्रयत्नों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होती है, 11 नहीं है तो 8। धन्यवाद।